हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 1 है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 5 सेट मिलेंगे। पाँचों सेटों को आपको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना है और इसको याद रखना है। इतना आप लोग कर लेते हैं तो सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पांचों सेटों को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग पीडीएफ के लिए, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है। ठीक है, इस काव्यांश के बेसिस पर आगे को उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहले मैं इस काव्यांश को पढ़ देता हूँ। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तुरु छाया में, लगी त्रिशूल वीट थी सबकी, पीठिक उन्नति श्रुति में किसने, रही बचाए फिरती कब की, यह विगाह की तान उठाई। आगे देखिए, आगे है थोड़ा सा और है। लगी तृष्ण वीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरा आशा आ बावली, तूने खो वी सकल कमाई। ठीक है, तो ये आपने काव्यांश देख लिया। अब देखिए, अब यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया। अभी जो मैंने काव्यांश आपको पढ़ के बताया, तो ये किस कविता का काव्यांश था। तो सही आंसर क्या जाएगा, कार्नेलिया का गीत। ये किसका था, तो कार्नेलिया का गीत से काव्यांश लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए, दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यह विहाग की तान उठाए पंक्ति में विहाग का भाव है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति, इस पंक्ति में जो विहाग है, इसका क्या भाव है, इसका क्या मतलब है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा सुर लय और ताल के साथ गीत संगीत बजाना। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। सुर लय और ताल के साथ गीत संगीत बजाना, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रचनाकार ने किसे बावली कहा है। अभी पंक्ति में आपको मैंने पढ़ के बताया था वहाँ पे बावली, तो बावली किसे कहा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। सही आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास देवसेना को। किसको बोला है, देवसेना को बोला गया है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख, देवसेना की आशा को, सॉरी क्या जाएगा, जो बावली बोला गया है तो देवसेना की आशा को बोला गया है। आशा मतलब होप को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ख सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिठ शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, दिठ शब्द का अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दृष्टि। क्या, दृष्टि। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है कि नायिका देवसेना किससे प्रेम करती थी। कविता पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दोनों से ही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो देवसेना थी ये किससे प्रेम करती थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन का आप लोग पढ़ सकते हैं। सही आंसर क्या जाएगा, स्कंदगुप्त से। किससे, स्कंदगुप्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास है ये काव्यांश नंबर 2। तो इस काव्यांश दूसरे को पढ़ते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलती एक सहारा, सरस ताम्रस गर्व विभा पर नाच रही तुरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सूरधनु से पंख हमारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिसे और मुंह किए समझ निड़ निज प्यारा। ये है हमारा काव्यांश 2। अब इसके आधार पर आगे के प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न, इस काव्यांश के आधार पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन भारत की प्रशंसा कर रहा है। तो आपने ऊपर देखा कि उसमें जैसे सारा कुछ प्रशंसा किया गया है, ठीक, मधुमेह वगैरह बताया गया है। तो भारत की प्रशंसा कौन कर रहा है ये आपसे पूछा गया है इस काव्यांश में, ऊपर जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया।
तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास देवसेना। कौन, देवसेना कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, रचनाकार का नाम बताएं। जो काव्यांश अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ के बताया, इसकी रचना मतलब कि उस काव्यांश की रचना किसने किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या जाएगा, जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। रचनाकार बोल लीजिए या फिर इस पाठ के लेखक बोल लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारत में किन लोगों को आश्रय मिलता है। तो अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारत में जो भी आए उनको आश्रय मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको क्या कह दिया गया है कि अपरिचित जन को, यानी कि जिनका चिन्ह मतलब हमारा जिनसे चिन्ह परिचय नहीं है क्या उनको, या फिर अज्ञात जन को जिनको हम नहीं जानते हैं, फिर कुरु शासक वर्ग को, तो सभी को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि सॉरी ये जो ऑप्शन नंबर ग है सिर्फ इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुरु शासक का मतलब होता है क्रूरता जिसको बोलते हैं ना, तो वो एक प्रकार का शासक है, तो इसको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही, यानी कि क और ख दोनों को, अपरिचित जन को और साथ ही अज्ञात जन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरे वृक्षों में सूर्य की किरणों के पड़ने से कैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, जैसे सुबह सुबह के पहर आप लोग देखते होंगे कि हरा भरा घास या फिर वृक्ष पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो आपको कैसा दिखता है। तो यहाँ पर इस कविता में बताया गया है, तो इस कविता के अनुसार आपको आंसर देना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास कुमकुम सा बिखरा हुआ। ठीक है, कुमकुम जैसे बिखर जाता है ना और एकदम अच्छा दिखता है, उसी प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लघु सुरधनु से में कौन सा अलंकार है। ये जो है, ये समझिएगा, ये जो है ये पूरा जो ये पंक्ति है या फिर जो भी ये वर्ड है लघु स्वरधनु से, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, चारों को देखिए और इसके बाद बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें होगा उपमा अलंकार। क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर घ है, तो घ हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्न, तो देखिए क्या है, बोल रहा है कि कार्नेलिया का गीत कविता में भारत, मतलब कि ये जो ऊपर तो हम लोगों ने काव्यांश वाला देखा, ये बिना काव्यांश वाला क्वेश्चन सर, ठीक ना। तो देखिए कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की किस विशेषता का वर्णन किया गया है। जो कार्नेलिया का गीत है कविता, ठीक है, इसमें भारत की किन विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा भारतीय सांस्कृतिक सौंदर्य का, कि भारत में किस प्रकार का सांस्कृतिक सौंदर्य है, और भारत एक मतलब संस्कृति के लिए ही प्रचलित है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आशा को बावली कहने से कवि जयशंकर प्रसाद का मंतव्य है। आशा को बावली कहने का मतलब, बावली कहने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या मतलब है, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास आशा व्यक्ति को कल्पना के सुख में भरमाए रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि होप के बिना कुछ नहीं होता है, एक होप ही है जिसके आधार पर हम लोग सारा कुछ करते हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख में भरमाए रहती है। ठीक है, एक काल्पनिक सुख है आशा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सही। इसके बाद थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, कार्नेलिया का गीत कविता में उड़ते खग निम्नलिखित में से किस विशेष अर्थ की व्यंजना करते हैं। जो कार्नेलिया का गीत कविता है, इसमें एक यहाँ पर आपका वर्ड है उड़ते खग, तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो निम्नलिखित यहाँ पर ऑप्शन दिए गए नीचे, तो इनमें से किस विशेष अर्थ की व्यंजना करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा देश के बाहर से आए हुए व्यक्तियों का समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, देश से जो बाहर से आए हुए ना व्यक्ति हैं उनका समूह को। इसके बाद देखिए तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा उषा देवी प्रातःकाल सूर्य रूपी स्वर्णिम घट लेकर कहाँ उड़ेलती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास पश्चिमी सागर में। कहाँ पे, पश्चिमी सागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। और कविता पढ़िएगा आप लोग एक बार जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देवसेना की हृदय की वेदना सजीव बनकर किसके माध्यम से व्यक्त हुई है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास
शब्दों के माध्यम से। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। शब्दों के माध्यम से ही देवसेना की हृदय का मतलब है इनकी जो मन की बात है और इनकी जो बोल सकते हैं कि एक प्रकार से जो प्रेम की बात है, वेदना की बात है, इसको शब्दों के माध्यम से बताया गया। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका ये दिया गया है जो भी है, काव्यांश बोल लीजिए, पंक्ति बोल लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो प्रेमघन की छाया स्मृति जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन देखेंगे। वे लोगों को पराया बनाया करते थे, इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की क्रिक में रहा करते थे। मिर्ज़ापुर में पुरानी पारीपट के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंपों पर बाल छिटकाए खंबे के सहारे खड़े, आगे देखिएगा, खड़े दिखाई पड़े। चट कबीला पूरा हो गया और वामन जी के नीचे से वह कवित ललकरा जिसका अंतिम अंश था खंभा टेके खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। तो ये हम लोग पढ़ लिया यहाँ पर जो पंक्ति दिया गया था। अब इस पंक्ति के आधार पर क्वेश्चन देखिएगा। पंक्ति को आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है। देखिए क्या है, वे लोगों को पराया बनाया करते थे। पंक्ति में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब कि ये वे लोगों को बोले ना, तो वे ये कौन है ये आपको बताना है। सही आंसर क्या जगह? सही आंसर आ जाएगा बद्री नारायण चौधरी। क्या जगह? सॉरी, बद्री नारायण चौधरी। ये जो वे है ना, वे का मतलब यहाँ पर क्या है? वे का मतलब है बद्री नारायण चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वामनाचार्य गिरी कौन थे। ये आपको बताना कि वामनाचार्य गिरी कौन थे। तो प्राचीन कविता के एक प्रतिभाशाली कवि थे। अभी तुरंत मैंने ऊपर आपको पंक्ति में बताया है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वामनाचार्य गिरी किन पर कविता कौन बना रहे हैं, किन पर कविता कौन बना रही है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह? सही आंसर जगह हमारे पास चौधरी साहब पर। किस पे? चौधरी साहब पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ख सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंधों पर ब्राल छिटकाए खंबे के सहारे कौन खड़े दिखाई पड़े, ये आपको बताना है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पंक्ति में पढ़ा था। सही आंसर क्या जाएगा? कौन है ये? तो ये चौधरी साहब है। कौन है? चौधरी साहब है, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, प्रेमघन की छाया स्मृति चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, यह काव्य उक्ति चौधरी साहब के लिए किसने कहा। काव्य पंक्ति बोल लीजिए या फिर काव्य उक्ति बोल लीजिए। तो चौधरी साहब के लिए ये जो पंक्ति है किसने बोला, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जाएगा वामन जी ने। किसने? वामन जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा, ऊपर के सारे प्रश्न तो पंक्ति से लिए गए थे। अब यहाँ पर बिना पंक्ति के डायरेक्टली पूछे जाने वाली ये प्रश्न है, तो इनको भी देख लीजिए। क्या है पहला, लेखक की मंडली में निसंदेह शब्द का प्रयोग लोगों को अनोखा क्यों लगता था। लेखक की एक मंडली थी और उस मंडली का नाम था निसंदेह मंडली। तो ये जो शब्द है निसंदेह, तो इस शब्द का प्रयोग लोगों को अनोखा क्यों लगता था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बार बार इस शब्द का प्रयोग करने के कारण। ठीक है, तो ये जो निसंदेह शब्द है ये बार बार प्रयोग किया जा रहा था, इसीलिए उनको ये अनोखा लग रहा था लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, चौधरी साहब के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, 3 तो सही है और 1 गलत है। तो एक जो गलत है यही आपको बताना है। तो ये देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या है कि वे नौकरी के साथ भेदभाव करते थे। ठीक है, तो ये आपका गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए आगे है आपका तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, लता प्रतान के बीच एक मूर्ति दिखाई पड़ी के आधार पर मूर्ति से क्या आशय है। तो यहाँ पर मूर्ति से क्या आशय ये आपको बताना है, मूर्ति का क्या मतलब है यहाँ पे ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, मूर्ति का यहाँ पर मतलब है चौधरी साहब साक्षात रूप में
दिखे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा आपका सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगल का प्रश्न देखिए 5 नंबर वाला हमारे पास क्या है, लेखक रामचंद्र शुक्ल को किस आयु में लेखकों की मंडली मिल गई। ठीक है, जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, आपकी प्रेमघन की छाया स्मृति के लेखक, तो इनको मतलब इनका जो मंडली बना तो किस उम्र की मतलब आयु के लड़के इनको मिल गए इनके मंडली के लिए। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 16 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए लास्ट वन क्या है, मिर्जापुर आने पर रामचंद्र शुक्ल को किस सुप्रसिद्ध कवि के रहने के बारे में सूचना मिली। जब कवि हमारे रामचंद्र शुक्ल जी कहाँ पर गए, मिर्जापुर गए, तो इनको किस सुप्रसिद्ध कवि यानी कि बोल सकते हैं विख्यात कवि के बारे में इनको सूचना मिली। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास चौधरी बद्री नारायण। ठीक है, चौधरी बद्री नारायण चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे इन चैप्टर से मैंने आपके लिए यहाँ पर सारे लिए हुए थे और मैंने यहाँ पर खुद से सेलेक्ट किया है जितने भी इंपॉर्टेंट थे। तो आई थिंक आपको पसंद जरूर आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा सेट नंबर 1 हुआ। इसी प्रकार से सारे सेट आएंगे तो सारे सेटों को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।